हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस कार्तिक महीने के बहुलाष्टमी के दिवस पर अभिनंदन है। कार्तिक का महीना बाकी सभी महीनों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान की प्रेम भरी बाल लीलाएं, खासकर भगवान की दामोदर लीला घटी थी। और इसी महीने में भगवान का अत्यंत प्रिय राधा कुंड, उसका आविर्भाव का दिवस है। श्री श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। तो आज से लगभग 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण स्वयं धरती पर आए थे, तब भगवान ने स्वयं राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट किया। राधा कुंड और श्याम कुंड भगवान राधा और कृष्ण से भिन्न नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस विषय में श्रील रूप गोस्वामी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हैं उपदेशा अमृत में। तो उसमें वो कहते हैं, वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्स्वाद। इस भौतिक संसार जो जिसमें असंख्य ब्रह्मांड हैं, इस भौतिक संसार के अंदर में असंख्य ब्रह्मांड हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत छोटा बताया जाता है। इस ब्रह्मांड के जो लोकपालक हैं ब्रह्मा जी, उनके केवल 4 मुख हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं इस सृष्टि के अंदर में, जिसमें ब्रह्मा जी के 1000 मुख हैं। कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जिसमें ब्रह्मा जी के लाखों मुख हैं, और कुछ ब्रह्मांड ऐसे हैं जिसमें अनकाउंटेबल करोड़ों के ऊपर उनके मुख हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये भौतिक संसार, उदाहरण दिया जाता है, अगर आप एक बड़ी बोरी के अंदर में बहुत सारे मस्टर्ड के सीड, मस्टर्ड के दाने अगर आप उसमें भर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप उसकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं, लेकिन वेदों के अनुसार ये भौतिक संसार जो है केवल भगवान का 25% भगवान की रचना यहां पर है। केवल कितनी? 25%। बाकी कितने बचे? बैलेंस कितने हैं? 25% इधर है, बैलेंस कितने? 75%। 1/4 जिसे कहते हैं, ये रचना भगवान की इस भौतिक संसार में है।
3/4 75% भगवान की रचना जो है आध्यात्मिक संसार में है। तो ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार के तुलना में कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से आप देखेंगे एक राज्य के अंदर में, मान लीजिए आप बेंगलोर देखिए, बेंगलोर की जो शहर है, शहर इतना बड़ा होता है, उसमें एक छोटे से कॉर्नर में एक प्रिजन हाउस बनाया जाता है, जेल घर बनाया जाता है। जेल घर की पूरे नगर से क्या कंपैरिजन है। तो ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की तुलना में बहुत छोटा है। लेकिन वेदों में कहा है, और रूप गोस्वामी जी बताते हैं वेदों के अनुसार, क्योंकि इस भौतिक संसार में स्वयं भगवान कृष्ण जो है मथुरा नगरी में जन्म लेते हैं, तो इस भौतिक संसार में भी मथुरा नगरी जो है वैकुंठ लोकों से भी श्रेष्ठ है। जरा आप सोचिए, भौतिक संसार जो है इससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक है, भगवान का आध्यात्मिक संसार है। भौतिक संसार उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि भगवान स्वयं मथुरा नगरी में जन्म लेते हैं, स्वयं आते हैं, तो वेदों में बताया है मथुरा नगरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ में जो लोक हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए देखिए रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये सब वेदों का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी अत्यंत श्रेष्ठ, वरा, वरा का मतलब होता है श्रेष्ठ, मधुपुरी है, मथुरा नगरी है, जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है। इस भौतिक संसार में भी वो भौतिक जगह नहीं है, वो आध्यात्मिक धाम है। क्यों श्रेष्ठ है? तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं जनितो, क्योंकि भगवान ने स्वयं मथुरा नगरी में जन्म लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मथुरा नगरी वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों है? क्यों है? क्योंकि भगवान ने स्वयं मथुरा नगरी में जन्म लिया। अब आगे वो बताते हैं, तत्रापि रासोत्स्वाद वृंदावरण्यम उदारपाणि रमना तत्रापि गोवर्धनः। तो कहते हैं लेकिन मथुरा नगरी से भी श्रेष्ठ, तत्रापि उससे भी श्रेष्ठ वो जगह है जहां पर भगवान की रास लीला, भगवान की प्रेम भरी गोपियों के साथ में अनेकों लीलाएं भगवान ने, जैसे रास लीला, रासोत्स्वाद, ये लीला भगवान ने वृंदा अरण्यम, जो वृंदावन है, जो व्रज के भगवान के अनेकों वन हैं, द्वादश कानन जिसे कहते हैं, वो स्थान मथुरा से भी श्रेष्ठ है। और आगे वो कहते हैं उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धनः।
वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि यहां पर भगवान कृष्ण जिन्हें उदार पाणी कहते हैं, रमणाथ, यहां पर भगवान गोपियों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में रमण करते थे। अनेकों प्रकार की भगवान की जो है प्रेम भरी लीलाएं इस जगह पर घटी हैं, और स्वयं भगवान ने अपने हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाया है। और ये गोवर्धन पर्वत जो है, जहां पर भगवान अपनी गैया चराने के लिए अपने सखाओं के साथ में जाते हैं, भगवान की लीला के लिए सभी प्रकार के जो भी उपयुक्त पदार्थ है, गोवर्धन पर्वत प्रदान करता है भगवान की लीलाओं के लिए। इसलिए वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है। और वो आगे कहते हैं, राधा कुंडम इहापि, इससे भी श्रेष्ठ, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ राधा कुंड है, क्योंकि गोकुल पथे, गोकुल के पति भगवान कृष्ण, प्रेमा अमृता प्लावना, क्योंकि राधा कुंड जो है भगवान के कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। आपने देखा होगा, जब बाढ़ आ जाती है तो पानी इतना भर जाता है कि अगर किसी ने कभी भी नदी में स्नान नहीं किया हो, उसका भी स्नान हो जाता है। तो जो लोग भगवान के प्रेम की जगह में इस भौतिक संसार की काम वासनाओं में डूबे हैं, उन लोगों के ऊपर दया करने के लिए भी भगवान की प्रेम भरी लीलाएं, इससे भरा हुआ है श्री राधा कुंड। तो इसलिए कहा है प्रेमा अमृता, भगवान का प्रेम अमृत से भरा है। मतलब राधा कुंड का पानी जो है वो कोई हमारे नलकों का पानी नहीं है, कॉरपोरेशन का। राधा कुंड का जो पानी है उसे अमृत कहते हैं। और कौन सा अमृत? एक तो नॉर्मल अमृत होता है जिससे हमारी लाइफ बड़ी हो जाती है, ये प्रेमामृत है। प्रेमामृत जो है, इसकी प्राप्ति तो बड़े बड़े महान आध्यात्मिक संतों को भी प्राप्त नहीं होती है। बड़े बड़े महान संत हैं, आध्यात्मिकता में बहुत आगे हैं, लेकिन उनके लिए भी दुर्लभ है। तो इसलिए राधा कुंड जो है इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं, कुर्याद अस्य विराजतो गिरि तटे सेवाम विवेकी ना कहा। कौन ऐसा विवेकी व्यक्ति है, कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो राधा कुंड जैसी जगह पर वास ना करे। विराजतो गिरि तटे, जो राधा कुंड कहां पर स्थित है? जो गोवर्धन के तट पर, गोवर्धन के चरणों पर जो स्थित है राधा कुंड, उसकी सेवा ना करे, ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है? मतलब जिस व्यक्ति को राधा कुंड की महिमा का ज्ञान नहीं है, उसे भगवत प्रेम का ज्ञान नहीं है। और जिसे भगवत प्रेम का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति मूर्ख है।
क्योंकि भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। हजारों हजारों व्यक्तियों में से जो सिद्धि प्राप्ति में लगे हैं, बहुत कम लोगों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। और भगवान को समझना उनमें से भी जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, हार्डली कुछ व्यक्ति जो हैं भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान का प्रेम की प्राप्ति जो है अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन अगर किसी न किसी प्रकार से उसको श्री राधा कुंड और श्याम कुंड की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो वो व्यक्ति भी जो है भगवान की भक्ति में गोते लगा सकता है, भगवान के प्रेम अमृत में वो भी जो है डूब सकता है। तो ये राधा कुंड एक 5 मिनट और जो है भगवान की किस लीला के कारण राधा कुंड का उद्भव हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। वृंदावन में अगर आप जाएंगे व्रजभूमि में, तो गोवर्धन के पास में एक गांव है जिसका नाम है अरिष्ठा ग्राम। कितने भक्त लोग गए हैं अरिष्ठा ग्राम? देखिए, आप सबको बहुत सुंदर अवसर है, जब आप वृंदावन जाएं, गोवर्धन की परिक्रमा करें, तब आपको वहां पर एक गांव मिलेगा जिसका नाम है अरिष्ठा ग्राम। तो यहां पर भगवान की एक बड़ी अद्भुत लीला हुई थी। तो हमें पता है कि कंस जो है अनेकों प्रकार के असुरों को अनेकों प्रकार के रूप धारण करवा के भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजता था। जैसे पूतना को भेजा, केशी राक्षस को भेजा, इसी प्रकार से एक असुर था जिसका नाम था अरिष्टासुर। ये अरिष्टासुर जो है, इसने एक बैल का रूप धारण किया था। गाय होती है ना, इसी प्रकार से बैल होता है। तो बैल का रूप, बुल, उसका रूप जो है अरिष्टासुर ने धारण किया था। और अपने खुरों के साथ में बताया जाता है कि जब उसने वृंदावन में प्रवेश किया और जब उसने चलना प्रारंभ किया तो धरती कांपने लगी। हम लोग चलते हैं तो धरती कांपती है क्या? मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार का राक्षस था। धरती को भी जो हिला सकता है। और आपने देखा होगा, बैल जो होता है उसके सबसे मजबूत जो होते हैं उसके सींग होते हैं। तो अपने सींगों के द्वारा उसने भगवान को चुनौती दी और भगवान की तरफ जोर से भागा। लेकिन भगवान ने, जैसे छोटा बच्चा खिलौने को पकड़ता है, भगवान ने अरिष्टासुर के सींग को पकड़ करके धरती के ऊपर दे मारा और अरिष्टासुर ने जो है अपने प्राण वहां पर त्याग दिए। तो अरिष्टासुर का भी उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान के कमल हाथों के द्वारा उसको जो है मृत्यु की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत दुर्लभ है। तो उसको भी जो है इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो इसके बाद में गोपियों ने और श्रीमती राधा रानी ने मिलकर के कृष्ण से कहा कि क्योंकि तुमने एक गाय के जाति के जानवर को मारा है, तो तुम्हारे ऊपर घोर पाप है। और अगर तुम्हें इस पाप से मुक्त होना है तो जितनी भी पवित्र नदियां हैं, जब तक तुम सब में जाकर के स्नान नहीं कर लेते,
तब तक तुम अपवित्र रहोगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। पहले तो भगवान ने समझाने का प्रयास किया कि हे राधे, हे गोपियां, वो कोई बैल नहीं था, वो तो असुर था जिसने बैल का रूप धारण किया था। वो कोई बैल नहीं था। लेकिन फिर भी गोपियों ने और राधा रानी ने कहा कि कुछ भी हो, वो गाय की जाति का एक जानवर था और उसको तुमने मारा है। इसके लिए, उस पाप से निवारण के लिए सभी नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो जाओ, ऋषिकेश में जाओ, इलाहाबाद में जाओ, गंगा में जाके स्नान करो, यमुना में जाकर के स्नान करो, और बाद में जब वो सब समाप्त हो जाए तब वापस यहां पर आओ। तो भगवान ने कहा कि मुझे कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी पवित्र नदियां हैं मैं सबको यहीं पर बुला लूंगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने चरण कमलों के द्वारा भगवान ने जो है धरती के ऊपर वहां पर एक पांव मारा और तुरंत जो है वहां पर भगवान का कुंड प्रकट हो गया, श्याम कुंड। श्री श्री श्याम कुंड की जय। तो वहां पर जो है एक कुंड प्रकट हुआ और सारी की सारी जितनी भी नदियां थी, पवित्र नदियां, सबने व्यक्तिगत रूप धारण करके भगवान के चरण कमलों को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, आज्ञा दीजिए। और भगवान की आज्ञा के पश्चात सारी पवित्र नदियों ने श्याम कुंड में प्रवेश किया। तो श्याम कुंड कोई ऑर्डिनरी कुंड नहीं है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, नर्मदा, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सारी की सारी पवित्र नदियां जो हैं श्याम कुंड के अंदर में है। और भगवान ने जो है बड़े ही आनंद के साथ स्नान किया और कहा गोपियों से, अब तो मैं पवित्र हो गया हूं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि तुमने अरिष्टासुर का, जो एक असुर था, उसका पक्ष लिया है। यू हैव टेकन द साइड ऑफ अरिष्टासुर। यू हैव बिकम कंटेमिनेटेड। तो अब तुम्हारे ऊपर पाप कर्म है। उस पाप कर्म के निवारण के लिए तुम मेरे कुंड में स्नान कर सकते हो। यू कैन ऑल टेक बाथ इन श्याम कुंड। तो गोपियों ने कहा, नहीं, आपके नहाने से जितने भी आपके सारे पाप कर्म थे वो सब श्याम कुंड के अंदर में है। सो विल बिकम मोर कंटेमिनेट। तब श्रीमती राधा रानी ने और बाकी गोपियों ने अपने कंगन निकाले और उन कंगन के द्वारा उन्होंने जो है कुंड खोदना प्रारंभ किया। और देखते ही देखते बड़ा विशाल कुंड उन्होंने बना लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि पानी कहाँ से लाएं, क्योंकि उन्होंने तो मना कर दिया कि तुम्हारे श्याम कुंड का पानी तो नहीं चाहिए। तो अब उन्होंने जो है योजना बनाई कि एक एक करके हम मानसी गंगा में जाएंगे और मानसी गंगा से पानी जो है लेकर के यहां पर राधा कुंड में भरेंगे। तो उसमें तो बहुत समय लग जाता। तब भगवान ने जो है सभी जो नदी, जितनी भी पवित्र नदियां वहां पर प्रस्तुत थी, भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम सब जाकर के श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करो और उनसे पूछो
कि क्या तुम उनकी कुछ सेवा कर सकती हो। तो ये सारी नदियां व्यक्तिगत रूप धारण करके श्रीमती राधा रानी के पास में गई और उनसे विनती की कि हमारे ऊपर कृपा करो, कृपा करके हमें कुछ अवसर प्रदान करो कि हम भी आपकी कुछ सेवा कर सकें। तो कृपा करके श्रीमती राधा रानी ने जो है उनको आज्ञा दी और तब जो है सारी पवित्र नदियों ने वहां पर राधा कुंड में प्रवेश किया। और इसके बाद में भगवान ने वहां पर, जैसे भगवान भगवत गीता में घोषणा करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। ये भगवान की घोषणा है सभी भक्तों के लिए। अर्जुन, सारी दुनिया से कह दो मेरा भक्त का पतन कभी नहीं होता है। भगवान ने अर्जुन के द्वारा बुलवाया, भगवान खुद कह सकते थे, लेकिन कंफर्म करने के लिए, क्योंकि भगवान कई बार अपने वचन को तोड़ देते हैं लेकिन भक्तों के दिए हुए वचन को नहीं तोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने जो है वहां पर घोषणा की कि मैं ये घोषणा करता हूं कि सारे सृष्टि के अंदर में, सारे जगत में राधा कुंड से प्रिय मुझे और कुछ नहीं है। जितनी प्रिय मुझे श्रीमती राधा रानी है उतना ही प्रिय मुझे उनका कुंड है। श्री श्री राधा कुंड की जय। और तब भगवान ने जो है, सभी गोपियों ने, राधा रानी ने उसमें स्नान किया और उसके पश्चात भगवान ने भी स्नान किया और भगवान की कृपा के द्वारा भगवान ने जो है राधा कुंड और श्याम कुंड का मिलन किया। तो आज भी आप देखेंगे कि जब आप वृंदावन में जाते हैं तो राधा कुंड और श्याम कुंड का पानी एक ही है। नाम दो हैं, राधा कुंड श्याम कुंड, अन्यथा उनका पानी तो नीचे से एक ही है। तो ये जो है राधा कुंड के विषय में बताया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है भक्तों के लिए कि इस शुभ दिन श्रीमती राधा रानी की कृपा, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की कृपा हम जो है अपने जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। रूप गोस्वामी आगे बताते हैं, सभी कर्मियों में से ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, लेकिन ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ भगवान का भक्त होता है जिसने भगवत प्रेम की प्राप्ति की है। और जिन्होंने भगवत प्रेम की प्राप्ति की है उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। तो अगर श्रीमती राधा रानी और जो कुंड उन्हें अत्यंत प्रिय है, जहां पर भगवान की, राधा कृष्णा की अनेकों लीलाएं वहां पर होती हैं, अगर उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो है आगे बढ़ पाएगी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर गीत गाया, राधा कुंड तटा। तो अभी हमारे भक्त लोग जो हैं आरती के समय में वो गीत गाएंगे। उसमें वो कहते हैं, जितने भी भगवान के लीला स्थली है ये मेरे प्राण हैं। वो कहते हैं मेरे प्राण है, इनको मैं छोड़ करके कभी नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि इन सबको याद करके भगवान की भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं, भगवान के कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बड़ा सुंदर गीत है। तो अब हम जो है गरुड़ ध्वजा
एवरीथिंग इज रेडी. सो नाउ फर्स्ट आरती, राइट. देन इसके बाद में जो है परिक्रमा करेंगे हम राधा कुंड श्याम कुंड की. तो सभी भक्त लोग जो है आनंद के साथ में, मन के साथ में जो है हमें भगवान का कीर्तन गाना चाहिए. हमारा मन कहीं पर भटकता रहता है, शरीर यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उस प्रकार से कीर्तन नहीं होता है. कीर्तन रस में हमें अपनी आत्मा को डुबोना है. वो कैसे होता है? ध्यान पूर्वक श्रवण करना है और बड़े ही उत्साह के साथ में उच्चारण करना है, रिपीट करना है. तो ये एक अवसर है जब आप भगवान के प्रेम रस में, कीर्तन रस में जो है डूब सकते हैं. श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय.